गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। थैंक यू सर। चलिए मिनी थैंक यू। आज पुनः आप लोग का क्लास में स्वागत है। और क्या है क्लास? इंग्लिश का क्लास कराना है ना? यस सर। है ना? तो आप लोग को इंग्लिश गार्डन ए बुक है। कौन बुक है? इंग्लिश गार्डन बुक। चलिए ठीक है। आपका एक 8 एक्सरसाइज द हाउसेज ऑफ गॉड हो चुका है। और फिर जो है सो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो था से माई मदर हो चुका है। और तीसरा जो चैप्टर है आप लोग को होली के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? होली के बारे में। होली। होली पे किसी को आप लोग को हिंदी में कविता आता है? किसी को? होली आई रंग बिरंग की होली आई, है ना? तो आप लोग को चलिए पहले रीडिंग दे देते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग आपका होगा जो आप लोग को मीनिंग लिखा दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से इसे याद कर लेंगे लिख करके। होली कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च। इट इज ए कलरफुल फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. It is celebrated with great joy all over the country. This festival is celebrated in memory of Prahlad's victory over Holika. It is the symbol of the victory of good over evil. On the day of Holi, a big bonfire is burned. In the evening, people worship the holy fire with flowers and sweets. Some people observe a fast on that day. They break their fast only after worshipping the holy fire. The day after Holi is celebrated as Dhuleri. It is a festival of colors. It is a festival of colors. People play with colors on that day. Children play with water, balloons and pichkari. They sprinkle gulal and colored water on another. All the people meet each other with love. They dance and sing to the beat of drums. People have a lot of fun on that day. There is merriment everywhere. In the evening, they put on new clothes. They go to visit their friends and relatives. They serve them sweets. Holi is the festival of love and joy. क्या है? होली इज द फेस्टिवल ऑफ लव एंड जॉय। तो चलिए पहले कुछ आप लोग को हम इसका मीनिंग लिखा दे रहे हैं। मीनिंग आप लोग को नोट करना है। उसके बाद पुनः इसको रीडिंग दे करके हिंदी कर देंगे ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा, है ना? तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑनर ऑफ। क्या लिखा हुआ है? इन ऑनर। दिखाई दे रहा है? यस सर। इसको क्या पढ़ेंगे? इन ऑनर ऑफ। इन ऑनर ऑफ इसका हिंदी आपको के सम्मान में। के सम्मान में। VICTORY। इसको क्या आप लोग पढ़ेंगे? विक्ट्री। विक्ट्री पढ़ेंगे, है ना? और इसका मतलब
विजय होगा। क्या होगा? विजय। EVIL, इविल, बुराई होता है। इविल मीन्स क्या होता है? बुराई होता है। इज अबाउट, इज अबाउट, इज अबाउट का मतलब क्या होगा? जलाई जाती है। नहीं, इज अबाउट यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए इज BURNT, इज बर्नट हो जाएगा। क्या होगा? बर्नट। इज बर्नट। यहाँ पे जलाई जाती है। क्या हो जाएगा? जलाई जाती है। और है टू वर्शिप, WORSHIP, टू वर्शिप। टू वर्शिप, पूजा करना। ये हो गया। ऑब्जर्व ए फास्ट, ऑब्जर्व ए फास्ट, ऑब्जर्व ऑब्जर्व ए फास्ट। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। इसका होगा उपवास रखना। क्या होगा? उपवास रखना। स्प्रिंकल, स्प्रिंकल, SPRINKLE, डालना या फेंकना होता है। डालना या फेंकना, स्प्रिंकल। मेरीमेंट, MERRIMENT। क्या लिखा हुआ है? मेरीमेंट। मेरीमेंट का हिंदी क्या होगा? मस्ती होता है। क्या होता है? मस्ती या खुशी मनाना। क्या होता है? या खुशी मनाना। या खुशी मनाना। मेरीमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मीनिंग आपका है। और इम्पोर्टेंट मीनिंग में आगे जो है और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा मीनिंग एक बार रिपीट हम कर लेते हैं, ठीक है ना? आप लोग ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है इन ऑनर ऑफ। इन ऑनर ऑफ का हिंदी होगा के सम्मान में। विक्ट्री का मतलब विजय होता है। इविल का मतलब बुराई होता है। इज बर्न्ट का मतलब जलाई जाती है। और टू वर्शिप पूजा करना। ऑब्जर्व ए फास्ट, ऑब्जर्व ए फास्ट का मतलब उपवास रखना। ये बीच वाला जो प्रोनाउंसिएशन है
आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो इसके वजह से ये बीच का जो है इसी का सेम चीज लिखा हुआ है, ये इंग्लिश वर्ड है और इसी को इंग्लिश में मतलब जस्ट उसका उच्चारण लिखा हुआ है हिंदी में कर करके, ठीक है ना। ऑब्जर्व ए फास्ट का मतलब उपवास रखना, स्प्रिंकल का मतलब डालना या फेंकना, और मेरीमेंट का मतलब मस्ती या खुशी मनाना। अब यहाँ पे दिए हुए हैं आप लोग को कि होली कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च। होली जो है मार्च के महीने में आती है। कौन महीने में आती है? अब महीना के बात आ गया तो हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं आप लोग को पता है? कितने महीने होते हैं? हाँ 12 महीने होते हैं। कौन कौन महीने होते हैं? तो जनवरी से शुरू होती है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी, फरवरी और उसके बाद आता है मार्च। तो मार्च के महीने में होली जो है से कम्स का मतलब क्या होता है? आना। मतलब होली आती है, कब आती है? मार्च में आती है। बहुत बढ़िया। इट इज ए कलरफुल फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, यानी यह रंगों भरा त्यौहार है। कोई कैसा त्यौहार है? रंग भरा त्यौहार है। और किसके लिए त्यौहार है? तो हिंदू लोग के लिए। किसके लिए है? हाँ, यह त्यौहार जो है हिंदू लोग के लिए रंग से भरा त्यौहार है, ठीक है। रंग से भरा त्यौहार आपका होली है। इट इज ए सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय एंड ऑल ओवर द कंट्री। यह जो त्यौहार है पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये बहुत बड़ा पर्व है जो हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पूरे देश भर में मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ प्रहलाद विक्ट्री ओवर होलिका। अब इसमें कुछ कहानी छुपी हुई है। हम लोग होली क्यों मनाते हैं? तो एक भक्त प्रहलाद नाम के बालक थे जो हर समय वो छोटे बच्चे से ही बताते थे अपने पिता को, अपने बुआ को। होलिका जो थी ना, भक्त प्रहलाद की जो थी से क्या थी? कौन थी? बुआ, फुआ जिनको हम लोग बोलते हैं, यानी फादर के सिस्टर को, फादर के सिस्टर को। तो क्या हुआ कि हर समय ही भक्त प्रहलाद जो थे भगवान पे विश्वास करते थे, भरोसा रखते थे और यह बोलते थे कि से हम में, तुम में, खड़े खम में, सभी में भगवान है। और जो इनके पिताजी थे बहुत ही क्रूर और अत्याचारी थे, जो ईश्वर या वेद या भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। तो क्या हुआ कि वो चाहे कि अगर ये भक्त जो है से प्रहलाद जो है इसको क्यों न हम, उनके पिताजी का नाम था राजा हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? राजा थे और हिरण्यकश्यप उनका नाम था। और वो जो है अपना बच्चा को, बेटा को मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद जो है सो कहते थे कि नहीं, इस धरती पे सभी जगह भगवान है। तो उनके पिताजी के कहना था कि तुम कोई देवी देवता, कोई भगवान को नहीं मानो, इस धरती का खुद भगवान कौन है? हम हैं, हमको मानो, है ना। तो वो प्रहलाद बोले कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तो भगवान को मानेंगे। तो उसको मतलब विचार बनाया मारने के लिए। किसको? भक्त प्रहलाद को। तो मारने का प्लान बहुत तरह से किया गया, तो वो किसी तरह से नहीं मरे, जीवित रह गए। तो एक बार की कहानी ये है कि होलिका उनकी बहन का नाम था। किनका? हिरण्यकश्यप के, यानी उनकी फुआ हो गई। किनके? भक्त प्रहलाद की। और उनके पास एक ऐसा चादर था, जादुई चादर, जो चादर ओढ़ लेता था उसको न आग, न पानी, न हवा, कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन भक्त के सामने कुछ भी हो सकता है, भक्त के सामने कुछ भी हो सकता है। तो यूँ हुआ कि एक दिन की बात है कि खूब जो है से लकड़ी, गोईठा और जो है से बहुत तरह का जो है से आग जलाने का व्यवस्था किया गया, है ना। और होलिका जो थी वह क्या की?
अपने चादर ओढ़ ली और भक्त प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई और उस जगह पे आग लगा दिया गया कि जौन ओढ़े हुए रहेगा चादर उसको तो कुछ होगा नहीं, ये जो है बच्चा है इसको आग में जला करके राख कर दिया जाएगा। तो भगवान की मर्जी ऐसा हुआ, इतना तेज आंधी आया कि होलिका से उसके शरीर से चादर खुल करके और भक्त प्रहलाद में लपटा गया। तो भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका उसी में जल के राख हो गई। तो उसी दिन से ये मतलब जो होलिका जो है से मनाया जाने लगा, ये हिंदू का पर्व हो गया। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद जो है से कहते थे कि हम में तुम में खड़े खम में सभी जगह भगवान है, भगवान को मानना चाहिए। तो भगवान को माने और ये दिखा दिए कि असत्य पर सत्य की विजय हुई। असत्य पर किसका विजय हुआ? सत्य की। हाँ, झूठ बोलने वाले से सच बोलने वाले की शक्ति ज़्यादा होती है। तो सच पे थे और सच जब बोले तो जीवित हो गए, जिंदा रह गए। और इन्हीं के उपलक्ष्य में लोग जो है से इस तरह से प्रत्येक वर्ष होलिका दहन जो है से मनाया जाता है। मतलब बुराई को जलाया जाता है और अच्छाई जब होता है उसके दूसरे दिन जो है से लोग कादो मट्टी करते हैं एक दूसरे को। पहले जो है से कीचड़ और जो है से मिट्टी पाकी लगा करके जो है से मनाते हैं, धुरहेरी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुरहेरी बोलते हैं। और उसके बाद जो है से पुनः फिर सब फ्रेश हो करके नए नए कपड़ा पहन के एक दूसरा के रंग गुलाल अबीर लगाते हैं। कहीं कहीं पे जो है से गान बजान करते हैं, ड्राम बजाते हैं, लोग जो है से होलिका गीत गाते हैं। और उस दिन से फिर दूसरे दिन से जो है से चैत महीना जो है से शुरू हो जाता है। तो चैत नवमी जो है से उस महीने में फिर आ जाते, तो लोग उस दिन फिर होलिका गाते गाते फिर चैत लोग जो है से गाने लगते हैं। इस तरह के परंपरा जो है से हम लोग के देश के अंदर मनाया जाता है। यही चीज़ जो है हम लोग को अपने किताब के माध्यम से होली के बारे में पढ़ना है। आप लोग को जितने सारे मीनिंग दिया गया है आप लोग को क्या करना है? रिमेंबर करना है, याद करना है ना। आप जो है इसे याद करके और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आप लोग इसे बना लेंगे। और ये रीडिंग दिया हुआ है, कुछ हिंदी जो है पूरा कहानी जो है से जो मैं बताया मुख्य रूप से यही कहानी है। और इस कहानी को आप लोग अपने दिमाग में याद कर लेंगे। जब हिंदी के कहानी में, हिंदी के किताब में या हिंदी के क्वेश्चन आंसर में यदि आ जाए कि होली के बारे में आप लोग ऐसे लिखें, तो होली पे हिंदी में लिख देना है होली क्यों मनाया जाता है, जो मैं कहानी बताया। तो आप किसी भी क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आप होली पे इंग्लिश में इसे ऐसे भी बना सकते हैं और हिंदी में भी निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए मेनी थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। मेनी थैंक यू।